वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास का। ठीक है, इतिहास सामाजिक विज्ञान में इतिहास जो है उसमें बात करेंगे हम आज 1 चैप्टर, यानी कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव बीबीडी गाइड में दिया हुआ है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वियना सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग जो है नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। ऑब्जेक्टिव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और उसके बाद दूसरा है इधर आप लोगों का, जो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा जो काउंट काबूल जो था काबूर, वो विक्टर एमैनुअल को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन सा पद था? प्रधानमंत्री किया था। बहुआ लोग याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इधर आप लोगों का यहाँ से देखते हैं। देखिए, करा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया आप लोगों का, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और एगो है बिस्मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो इसमें जो है आप लोग टिक कीजिएगा और बढ़िया से जो है समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, जो इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। तो इसमें जो योगदान था सबसे ज़्यादा था मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर। ये तीनों जो है लगभग जो इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें हम लगा देंगे डी, इनमें से सभी। चलिए आगे है, जिब्बेलिन संबंधित था। तो जिब्बेलिन किससे संबंधित था, या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो जिब्बेलिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी बउआ? तो देखते हैं, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो जो जिब्बेलिन जो था व्यापारी की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारी की संस्था थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया आप लोगों का 1864, 1866, 1877 और 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि सच्चे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था, बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए फटाफट देखेंगे हम। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मतलब कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें एकीकरण के विरुद्ध कौन खड़ा था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। आगे देखते हैं। आगे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार आप लोगों का था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। आगे बात करते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी। तो इटली के एकीकरण में जो है बिस्मार्क का कोई योगदान नहीं था, इसका बातचीत नहीं था। चलिए देखिए आगे 11 नंबर में, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र का जो शासन प्रणाली था, संवैधानिक राजतंत्र का जो शासन प्रणाली था वही लागू हुआ था। तो चलिए अब हम आगे जो है पन्ना को थोड़ा इधर उल्टा के फिर से बात करेंगे। तो देखिए, चलिए इसको थोड़ा सीधा करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया। देखिए यहाँ पे 20 में, 17 में, 21, 11 में पूछा है। तो पूछने का जो है चांस जो है, संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो देखिए बात करते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क किया था। तो इसमें टिक लगा लेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे। दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर जो थे समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक था। क्या था? नाविक था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। कौन की थी? मेजनी ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा गया है। किसको कहा गया है? तुर्की को कहा गया है। चलिए आगे बात कहते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए तो सेडान का जो युद्ध था, सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान
प्रेरणा स्रोत रहा, यानी कि यूरोपवासी के लिए जो है किस देश का ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा, तो वो था यूनान का। कहाँ का? यूनान का। चलिए आगे बात करते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके? यूरोप महादेश। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा जो है फ्रांस में जो है किस शासक वंश की जो स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे बुबरो वंश होगा। कौन होगा? बुबरो वंश। चलिए आगे बात करते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है आप लोगों का सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। चलिए आगे बात करते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था। चलिए देखते हैं आगे। आयकर 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ? तुर्की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1668 में पारित हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में लागू की गई थी नेपोलियन संहिता। चलिए आगे। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1810 में। कार्बोनारी की स्थापना 1810। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ पर जो शासन था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में जो वहाँ पर शासन था वो था बुबरो वंश का। ठीक है, आप लोग पढ़े होइएगा तो याद होगा। आगे है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो चार्टिस्ट है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में संपन्न हुआ। आगे देखिए, आगे करा वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना कांग्रेस में जो है पवित्र संघ की जो योजना है रूस जो है प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुई? यानी कि यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कौन हार गया? तो उसमें हारा था तुर्की हारा। कौन हारा? तुर्की। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क जो है लगभग 3 गो युद्ध किया था। कितना? 3 युद्ध किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। किसको? यूनान को। चलिए अब लगभग 10 गो प्रश्न और है, हम हाल करवा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तनी बोला जाता है घर पर वाला भाषा। देखिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का, जो नौगुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौगुएलफ आंदोलन जो है वो हुआ आप लोगों का इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है जर्मनी सम्मिलित नहीं था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो पुनर्जागरण से माना जाता है। किससे? राष्ट्रवाद जब पुनर्जागरण हुआ उसके बाद ही लोग के अंदर जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है जन्म लिया। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? फिर से देखते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुतनिया की संधि थी। कौन संधि था? कुस्तुतनिया। आगे देखते हैं बात। अगला प्रश्न है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो है आप लोगों का विक्टर एमैनुअल थे। आगे देखिए, करा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता था? फ्रैंकफर्ट की संधि था। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में जो है आप लोगों का ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसका? ऑस्ट्रिया। आगे बात करते हैं, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का जो शासक था विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। अगला बात करते हैं, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे। आगे बात करते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन जो है जर्मनी में जो है राइन संघ की स्थापना की थी। कौन संघ था? राइन संघ। आगे देखते हैं, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो बहुआ लाल टुकड़ी के गठन की जो गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था। तो इस प्रकार जो है इस वीडियो में हम आप लोगों का जो है एक चैप्टर, ठीक है, इधर देखते हैं, एक चैप्टर जो था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको हम समाप्त कर दिए। जो भी ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था उसको हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो इसी तरह जो अगर सब्जेक्टिव इस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिए हैं, जाके वहाँ पे देखिए और परीक्षा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए।
हमारे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें।